क्या हुआ भाई? तबीयत खराब है? एम्बुलेंस मंगवाऊं? रुक, मंगवाता हूं। हेलो गुड्डू, आइए। चल अंदर जा, जा अंदर जा। इनका तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा था। चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए साहब, आधा घंटा से ऊपर हो गया, अब तक तो उनका तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया होगा, है कि नहीं? सही कह रहा भाई। लगता है मुझे भी अपनी तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। तो कर लीजिए साहब, आगे लगाता हूँ। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, भैया को आगे भेज दीजिए। इधर साइड में रोक दो। क्या साहब, मजा आया? चल बाहर आ जा। चल गुड्डू, पैसे दे मेरे। क्या पैसे दे मेरे। पैसा? पैसा पिछली बार एडवांस ली थी ना। अरे वो तो पिछली बार का था, आज का क्या? आज का बाद में लेना, समझी? पैसे दे तू। पैसा मत छीनो। तू पैसा दे। पैसा छोड़, फट जाएगा। छोड़ हटने दे, तू पैसे दे छोड़ मेरे। मीरा, मीरा कह रहा हूँ, छोड़ 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 दे रहा हूँ, छोड़ छोड़ पहले छोड़, दे रहा हूँ पैसा देता हूँ पैसा। हाँ दे रहा हूँ, छोड़ ना, हट जाएगा। चल भागो, चल चल तू पैसा दे। निकल। दोबारा मत बुलाना हमको। हाथ कैसे लगाए रे तू? बहुत भाव पड़ गया तुम्हारा। अरे कौन पूछेगा तुझको? दूसरी यहाँ बहुत है हमारे पास। अरे भैया रुकिए रुकिए, यहाँ आए सभी रउआ लोगन के हमार नमस्कार। नमस्कार भैया, हम हैं आपके दोस्त और आपके होस्ट। हमारा नाम है बबलू। अरे भैया ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत हैप्पी हैं हैप्पी जी को देखने के लिए। भैया ऐसे नहीं आएंगी, अरे जोरदार तालियां बजाइए हैप्पी जी के लिए। हैप्पी जी आइए। लौंडा डांस होने वाला है क्या? बे लौंडा नहीं, लड़की आने वाली है, लड़की। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा नाचती है तू। हाँ, चलेगी मेरे साथ? अरे पैसा दूंगा, पैसा। चलना। अरे चलना रानी, रानी बना के रखूंगा। कितने पैसे लेगी? अरे बोलना, कितने पैसे लेगी? समझा क्या तूने? धंधा करती हूँ मैं, हाँ? अरे हम देख के आते। आप टेंशन मत लीजिएगा, हम संभाल लेंगे।
अरे बेटा जाने दे उसे। समझता क्या है अपने आप को? हाँ? अरे छोड़ ना उसे, तू शांत हो जा। अरे मुझको हम मुझे सब थप्पड़ मारे कि तो नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करना सेक्स वर्क नहीं है, ये एक कला है जिसके पीछे परफॉर्मर की लगन और मेहनत छिपी है। लेकिन ये बात समझना कौन चाहता है? देखने वाले तो हैप्पी जैसी लड़कियों को बिकाऊ ही समझते हैं। हैप्पी पर बिकाऊ होने का ठप्पा लगाकर उसकी बोली लगाने वाला शख्स इतनी हिमाकत कर गया क्योंकि समाज की दोहरी सोच उसे यह ताकत दे रही थी। जिन लोगों के सामने हैप्पी परफॉर्म कर रही थी उनमें तकरीबन हर आदमी यही सोच रखता है कि वो पैसों के लिए बिस्तर पे आ जाएगी। क्या यही सोच हैप्पी की जिंदगी बदल कर रख देगी? तुम्हारा हर बार का यही तमाशा हो गया है, जहां जाती हो वहां झगड़ा कर लेती हो। अगर ऐसे ही करती रही ना तो किसी दिन हमारी डांस कंपनी बंद हो जाएगी। अरे बाबूजी, वो सब लोग तो बिना खाना वाना दिए चले गए। क्या? इसका ना हर बार का यही नाटक है, यही रोज का तमाशा हो गया है, जहां जाओ यही करता है। चलो मैं देखता हूँ। हाँ देखिए, आइए। हैप्पी जी। हाँ? अरे घबराइए नहीं, हम खाना लेकर आए थे आपके लिए। जी वो बाबूजी और भाई ने भी कुछ नहीं खाया है। आप उनका टेंशन मत लीजिए, हमने उनका व्यवस्था कर दिया। आपको भूख लगी आप खाइए, बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, गर्मा गर्म है, आप खा लीजिए। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, हमने देखा आपको। कुछ मेहमान लोग बदतमीज होते हैं, उनका वजह से बहुत परेशानी होता है, पर क्या करें, उनका तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। ठीक है? एक हम पानी लेके आए। ये लीजिए, ये लीजिए। लग रहा है कोई याद कर रहा है आपको। आप आराम से। एक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैप्पी के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे? काहे टेंशन ले रहे महाराज, ये हैप्पी जो है ना, यही हमारे जीवन में हैप्पीनेस लाएगी। बस जितना कह रहे हैं उतना करते जाइए। समझ आया? प्रसाद जी आ गया। ई लो 8,000 रुपया। एक मिनट, 1,000 रुपया और। इसके लिए 1,000 एक्स्ट्रा का है? बख्शीश है, दुल्हनिया के घर से रख लो। बाबूजी, हाँ? खाना खाया आपने? हाँ बेटा खाया, उन्होंने खिलाया। ये बबलू, चल गाड़ी में सब सामान ला दे। अच्छा ये बताओ, हाँ? ये फोटो का दुकान किधर है? इधर तुझे कहा जरूरत उस आदमी को थप्पड़ मार ले की? हैं? शादी ब्याह का घर था, कुछ बवाल हो जाता तो? और का जब हम नाचा करती थी ना, तब हमें भी ऐसे लोग मिलते थे, लेकिन इनको भी संभालने का एक तरीका हुए है। हमें और कोई तरीका नहीं आता। अगर फिर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो उसे भी खींच के थप्पड़ मारेंगे हम। अब क्या करे इस लड़की का? कस्टमर को डील करने का यह मतलब नहीं है कि अपनी इज्जत उसके हाथ में रख दी जाए। कोई भी नौकरी, कोई भी पेशा इस शर्त से नहीं बंधा है कि उसमें अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। लेकिन जब एक मां अपनी बेटी से यह कहती है कि बुरी नीयत और नजर वाले को चुपचाप झेल लो, विचार करना पड़ेगा कि इस सोच की जड़ में क्या है। अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा करने के बजाय एक पिता
अगर उसे कस्टमर के हिसाब से ढलने की सीख देता है तो सोचना होगा कि हमारे समाज में एक लड़की को अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए किस कदर मजबूर किया जाता है। लेकिन हैप्पी सब कुछ चुपचाप सहने वाली लड़कियों में से नहीं थी। पलटकर जवाब देना उसे आता था। सीमा लांघने वाले आदमी को उसकी हद बताने का साहस भी उसमें था। लेकिन विरोध के यही तेवर उन लोगों को खटक गए जो उसे बिकाऊ समझते थे। पटना में रहता है, अच्छा पैसा कमाता है, खुद की एम्बुलेंस है। मेरी मानो, देर मत करो, ऐसा लड़का तुमको नहीं मिलने वाला। हैप्पी उसको पसंद है, हाँ का? आप तो हमसे बड़े हैं, अब आपके सामने हम क्या बोलें। आप ही हमसे बेहतर भला बुरा समझेंगे। हाँ, बस इतना कहेंगे कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे और कभी कोनो चीज़ का तकलीफ नहीं होने देंगे हम। कहा है बेटा कि हमको तो ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन वो कहा है ना कि हैप्पी से भी एक बार पूछ लेते, काहे से कि उसकी भी यहाँ बहुत ज़रूरी है ना। जी अब जब आपने हाँ कर ही दी है तो हम आपकी एक फ़ोटो ले सकते हैं? नहीं, वो क्या है ना कि आपके पास तो हमारा फ़ोटो है, लेकिन हमारे पास आपका फ़ोटो नहीं है, तो बस ऐसे ही याद के तौर पर। ठीक है, ले लीजिए। जी, एक मिनट, थोड़ा सा इसका जी। हाँ हाँ, बस अच्छी लग रही है। ओए, ये देख नई नर्स कैसी है? हाँ, मस्त है ना? आपको ऐसा घर का काम काज करते हुए देख के हमको तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा यहाँ पे कुछ लोगों से जान पहचान है, हम बात करते हैं, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ करेंगे का? अरे काहे नहीं, आपके पास इतना कला है, हुनर है, यहाँ पर बहुत कदर है इसका। किस चीज की कदर? डांस का। पर यहाँ हमारा डांस कौन देखेगा? काहे नहीं देखेगा? यहाँ पे जानती हैं बहुत सारा नाच गाना होता रहता है, पार्टी, बड़ा बड़ा समारोह, आयोजन, तो इवेंट वाले लोग होते हैं जो उसको आयोजित करते हैं, उनसे हमारा जान पहचान है। हम बात करेंगे, हमको लगता है बात बन जाएगा। सच्ची? देख लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया है। तो तुम चाय बनाओ, हम काम बनाते हैं। देर हो रहा है हमको। गुड्डू, गुड्डू। आप कौन? तुम नई नर्स हो क्या? नर्स? नहीं नहीं, हम तो गुड्डू की वाइफ है। लेकिन आप कौन है? वाइफ? हाँ। जब गुड्डू आए तो उसे कह देना कि उसकी पुरानी नर्स मीना आई थी अपने पैसे लेने के लिए, तो मैं दोबारा आऊंगी।
मीना, देखिए, जो फोटो दिखाया था उस लड़की का बंदोबस्त तो हो गया है, अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि आपको इवेंट वाला होने का एक्टिंग करना पड़ेगा। कर लेंगे ना? अरे उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो भाई। तब फिर हो जाएगा काम, आप बस शगुन दे दीजिए। अच्छा, शगुन? हाँ। ये लो। अरे पूरा दीजिए ना भाई, माल कहाँ उसमें, आप संदेह मत करिए। चलो ठीक है। ठीक है, हम मिलते हैं। ठीक है। आपके हाथ में तो एकदम जादू है, मतलब कमाल है। इतना बढ़िया बना यार, और लूंगा। दीजिए ना। आज एक इवेंट वाले से बात की हमने, वो पार्टी होता है ना शादी वादी का, उसमें डांस करवाता है वो, तो उसने कहा ठीक है काम हो जाएगा, मामला तय है समझिए, बस एक बार आपको मिलना होगा उनसे। ठीक है, तो कब चलना है? कल सुबह। वो आज एक लड़की आई थी आपके जाने के बाद, क्या नाम था उसका? हाँ, वो मीना, कि आपकी कोई पुरानी नर्स है और आपसे कुछ पैसे लेने की बात कर रही थी। हाँ, वो हम देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक नर्स आपसे क्यों पैसे मांग रही है? वो क्या है ना कि एम्बुलेंस में कभी कभार वो इमरजेंसी वाला पेशेंट लोग आ जाता है, तो नर्स रखना पड़ता है, फिर हम उसका बिल अस्पताल को देते हैं, अस्पताल हमको पे करता है, हम उनको दे देते हैं, तो इसका थोड़ा बकाया है हमारे ऊपर। यह होटल है ना? अरे क्लाइंट भी बहुत बड़े हैं। हाँ। वो तो बस मानते हैं हमको, पुराना जान पहचान है, इसीलिए। एक मिनट, ये सिंदूर साफ कर दो और ये मंगलसूत्र उतार के हमको दे दो। क्यों? अरे वो उनको पता नहीं लगना चाहिए ना कि वाइफ हो। शादीशुदा लोगों को काम नहीं देते ना, उनको लगता है दुनिया भर का झंझट होगा, घर परिवार बीवी बच्चा, उसी में टाइम देगी। दे दो ना हमको, हम अपने पास रखेंगे, 10 मिनट का बात है। लेकिन अरे दो ना, हम कह रहे हैं ना, हमारा बात मानो। हाँ, अरे हम रखेंगे संभाल के। और एक मिनट, एक मिनट। नहीं, इसे रहने दो। अरे थोड़ा सा साफ, पता नहीं चला। बस बस बस। रुको तो। मत। हो गया, बस इतना ही। चलो। आओ, आ जाओ। अरे आओ गुड्डू, आओ। आओ। बैठिए। हैप्पी बहुत बढ़िया डांसर है, कमाल की डांसर है। आपको बताया था ना, अब बहुत परफॉर्मेंस दे चुकी हैं पहले भी। अच्छा, कहीं से ट्रेनिंग लिया आपने? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन बचपन से हमको नाचने का बहुत शौक था, तो बस धीरे धीरे सीख गए। हमको जाना है अस्पताल, जरा 10 मिनट का एक इमरजेंसी काम आ गया है। आप तब तक इंटरव्यू लीजिए, हम आ जाएंगे। लेकिन तुम इंटरव्यू दो ना, हम 10 मिनट में आते हैं। अरे मारो, बैठो बैठो आराम से। गुड्डू, गुड्डू 2 मिनट तो रुक जाओ। नहीं, बस हम इमरजेंसी है, आप तब तक खत्म करो ना। गुड्डू, कोई नहीं, आप बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और किस सैलरी कितनी लोगी?
जितना जो आप ठीक समझे। हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो हम आपको काम पे रख लेते हैं, है ना? ये क्या करें आप? अरे आप तो घबरा रही हैं। तुम जैसे लोगों को बहुत सीधा कर चुके हैं हम। गलत समझ रहे हो यार तुम। हम कुछ गलत नहीं समझ रहे। भाई उठ। उनका हिम्मत कैसे हुआ इस तरह का घिनौना हरकत करने का? छोड़ेंगे नहीं हमको। तुमने तो कहा था वो भले लोग हैं, काम देंगे। वो तो हमारा फायदा उठाने की कोशिश में लगे। अरे मती मारी गई थी हमारी जो उनका भरोसा किया। हमको लगा सीधे लोग हैं, उनका चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। हैप्पी हमको माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। माफ कर दो। हैप्पी, अरे हैप्पी, यहां खड़े हो, हम नीचे ढूंढ रहे थे, पूरा घर एक कर दिया। जम के तोड़ा है बदमाशों को, पैर पकड़ लिए, सब माफी मांग रहे थे, लेकिन हमने भी एक नहीं सुनी। ऐसा धुलाई की है ना, ऐसा धुलाई की है कि जिंदगी भर किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। हैप्पी, काहे इतना गुमसुम हो? क्या सोच रही हो? माँ का फोन आया था, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए कल बबलू हमें लेने आ रहा है। मतलब कल ही लेने आ रहे हैं? हाँ। ठीक है, आओ नीचे आओ। दीदी, बबलू। अरे प्रणाम जीजा जी। अरे खुश कैसे हैं रहो। आप? बस बढ़िया, तू कैसा है? बस ठीक बैठ है। बैठ बैठ बैठ। जीजा जी, दीदी कहाँ है? दीदी, दीदी तो गई। गई? कहाँ गई? गाँव। गाँव अकेले गई? अरे लेकिन हम लेने आए उनको, उन्हीं को तो लेने आए हम। अरे तुम तो सुबह आने वाले थे, अभी कितना बज रहा है? 2:30 बज रहा है। नहीं नहीं जीजा जी, हम दोपहर का ही बात किए थे उनसे कि हम दोपहर में आएंगे लेने। हमसे तो बोल रही थी कि बबलू सुबह आने वाला है। वो कहा है कि उनको अम्मा का बहुत फिक्र हो रहा था, तुमसे बार बार कह रही थी कि बड़ा देर लगा रहा, बड़ा देर लगा रहा। फिर इंतजार करने के बजाय कहीं हम अकेले ही जाते। अरे हम ही तो छोड़ के आए, बस में बिठा के आए उनको। पर ऐसे कैसे चली गई? हमको फोन कर देती। चलिए हम ही फोन करते हैं उनको। क्या पियोगे? ठंडा उंडा पियोगे? नहीं नहीं जीजा जी, हम आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ बता रहा है उनका फोन। एक बार और लगा के देखते हैं।
बैटरी उतर गया होगा। क्या है कि बड़ा हड़बड़ाहट में निकली थी सुबह। तुम एक काम करो, बैठो, हाथ मुंह धो, खाना पीना खाओ, आराम करो। शाम तक दीदी पहुंच जाएगी घर, उसके बाद तुम निकल जाना यहाँ से। नहीं जीजा जी, हम निकलते हैं। वो पापा बोले थे कि जल्दी आ जाना। तो ऐसे कैसे तुम निकलो? बैठो, ठंडा मंगाते, बैठो। अरे हम निकलते हैं जीजा जी, हम फिर आएंगे ना, हम फिर आएंगे। पहली बार आए हो तुम। हम निकलते हैं, चलिए। प्रणाम। तो जा, खुश रहो। और सुनो, फोन कर देना। जी। अरे मौसा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे तुमको तो हमारा पसंद मालूम है ना। अरे हमने आपसे वादा किया था ना, आज वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। जाइए, अरे जाइए। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में हर साल तकरीबन 25,000 लड़कियां देह व्यापार के धंधे में धकेली जा रही हैं। देह व्यापार में लिप्त लड़कियों में से 60% ने माना कि उनके फैमिली मेंबर्स ने उन्हें पैसों के लिए बेचा, और इन 60% में से भी 90% ने अपने माता पिता को दोषी माना और बाकियों ने पति को। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक लड़की के लिए उसका समाज, उसका परिवार किसी भंवर से कम है क्या? आखिर कहां सुरक्षित है महिलाएं? किस पर भरोसा करें? वो जिन रुपयों के लिए माँ बाप सब कुछ सहने का दबाव बना रहे थे, उन्हीं रुपयों के लिए पति जिस परोश बन गया। जिस पति से प्यार और सुरक्षा का भरोसा था, उसी ने देह व्यापार के दलदल में घसीट लिया। गुड्डू जैसे बिचौलिए अक्सर प्यार और शादी का झांसा देकर लड़कियों को सेक्स के धंधे में घसीट लेते हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये नहीं है कि हैप्पी इस नर्क से बाहर कैसे निकलेगी। झकझोर तो ये बात रही है कि क्या हमारे देश में नृत्य की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना एक लड़की के लिए गुनाह है? क्या उसके पेशे को गलत अर्थ देने वाले लोग यूं ही उसकी आवाज, उसके सम्मान को कुचलते रहेंगे? पता नहीं कहाँ रह गई हमारी बेटी। देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब बबलू वहां पहुंच ही रहा था तो अकेली क्यों निकली यहाँ आने के लिए? बाबूजी। हाँ बेटा। हमने बस अड्डा से लेकर रेलवे स्टेशन तक सारी जगह देख लिया, लेकिन दीदी का कोनो पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हम जा ही रहे थे लेने, अकेली निकल गई। आप घबराइए मत, हम देखते हैं। देखिए, खाना मंगवाएं, चुपचाप खाना खा लीजिए, और कोई होशियारी दिखाइएगा ना तो ये हाथ पांव काट कर भीख मंगवाएंगे। समझ गए? हाँ? समझ गए ना? बहुत बढ़िया। हाँ बबलू। हेलो, प्रणाम जीजा जी। जीजा जी, दीदी के कोनो खबर मिली? अरे नहीं बाबू, बहुत ढूंढा हमने, मतलब सबसे पूछा, जिससे पूछा। हेलो हेलो जीजा जी, जीजा जी। क्या लगता का है आपको कि हम मतलब आपका खूबसूरती देख के आपसे शादी किए हैं? आपका थोबड़ा देख के? जिस मकसद से किया उस मकसद में कोई दिक्कत हुई ना, एक काम करते हैं। नहीं, अब हम समझ गए आपको ना, आपको इसमें मजा आ रहा है।
जीजा जी हम आप ही के यहाँ आ रहे थे और आप हमको यहीं मिल गए। वैसे आप यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, वो अस्पताल जा रहे थे, पेशेंट को लेके जाना है। अच्छा जीजा जी, हम क्या कह रहे थे कि आप बताए थे ना कि आप दीदी को बस में बिठा कर आए हैं। हाँ, तो हमने जाके वो बस वाले से पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने दीदी को नहीं देखा। हाँ, तो नहीं देखा होगा तो क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हमारा मतलब है कि अगर आप दीदी को सच में बस में बिठा कर आए तो ड्राइवर ने या कंडक्टर ने तो देखा होता। हमने आप दोनों की फोटो भी दिखाई तो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं देखा। अरे तो क्या करें हम अगर मना करें भाई, उसमें हमारा क्या दोष है? जीजा जी, अगर आप दीदी को बस में बिठा कर आए तो वो कहाँ गई? अरे कहाँ गई हमको क्या पता यार, हमको बता के गई है क्या? हमको बता के तो हम ढूंढते पागलों तरह उसको ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है क्या हालत हो गई हमारी? काम पे ध्यान नहीं लगता हमारा। पता है लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में? लोग कह रहे थे इसकी बीवी भाग गई, मजाक उड़ाते हैं हमारा। अरे हम तो शादी करके लाए थे कि कम से कम घर बसाएगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, आराम से रहेंगे। लेकिन हमें क्या पता था ऐसे लोगों के हजारों प्रेमी होते हैं, तुमको पता है? जबान संभाल कर बात करिए जीजा जी। क्या है कि जबान संभाल के तुम बात करो, जाके अपनी बहन को सिखाओ। घर बसाने के बजाय पता नहीं क्या कुछ छर्रे उड़ा रही है। जो नचनिया वचनिया होते हैं उनके कितने चाहने वाले होते हैं। कुछ भी बोलिए, मैं दीदी को ऑनर छोड़ के बात करो। अरे हम तो एहसान किया तुम लोग पे ब्याह करके। हड्डा चढ़ा दूंगा गाड़ी ऊपर। सिटी हॉस्पिटल? क्या जी, तुम्हारा भाई बहुत होशियारी दिखा रहा था हमको, हैं? कल का लौंडा इतना होशियार बनेगा, हमसे होशियारी दिखाएगा। अब देखो देखो तुम्हारा और तुम्हारे उस भाई का क्या हश्र करता हूं। नहीं, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। सर गौर से देखिए ना सर इन्हें। सर ये अपनी खुद की एम्बुलेंस चलाते हैं आपके अस्पताल में सर। नहीं, हमारे यहाँ के सभी एम्बुलेंस हमारी अपनी है, हम बाहर के लोगों को काम नहीं देते। हम आ गए ना। मजा आया जीजा जी। पता है आपकी खातिरदारी के लिए ना इसी मस्त जगह चुने हैं ना कि बहुत मजा करेंगे आप वहां पर। चलिए ले चलते हैं आपको वहां। इंस्पेक्टर साहब पकड़ के ले जाओ। शर्म आती है मुझे, तुम जैसे और तुम्हारे जैसे हर उस आदमी पर जो औरत को सिर्फ बाजार में बैठाना चाहते हैं। चलो ले चलो। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से हैप्पी को अपराध के इस खतरनाक दलदल में धंसना पड़ा। क्या वो एक डांसर थी इसलिए उसे वेश्या बना दिया गया, या फिर उसने अपने पति पर भरोसा किया, ये उसकी भूल थी। ये मान लेना कि नाचने वाली लड़की
एक इशारे पर बिस्तर में आ जाएगी। यही घटिया सोच गुड्डू जैसे बिचौलियों दलालों को विश्वासघात और नीचता की हदें पार करने को बढ़ावा दे रही है। आप खुद अपने दिल से पूछिए, हैप्पी जैसी लड़कियों को कितने सम्मान से देखता है हमारा समाज। बबलू की समझदारी और हैप्पी के साहस की वजह से गुड्डू को आईपीसी के सेक्शन 120 बी, 420, 498 ए और 370 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। समाज में सर उठाकर जीने का सबको बराबर हक है। तो फिर जब एक लड़की अपना रास्ता चुनती है, क्यों लोग उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं? यह सवाल छोड़ गई है हैप्पी हमारे लिए। नीयत बदलिए तभी नजर बदलेगी। हैप्पी इस लड़ाई में कभी कमजोर नहीं पड़ी और इसीलिए गुड्डू ने धोखे का सहारा लिया। यहीं हैप्पी से चूक हो गई। उसने गुड्डू से शादी का फैसला सिर्फ दिल से लिया। इस तरह के ट्रैप से बचिए और रिश्ता बनाने से पहले उसे परखिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।